हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राज। मैं आपको आज अध्याय 1 के परिमेय संख्या वाले ये पाठ है। परिमेय संख्या के से निर्धारित एक पाठ है जिसका नाम है, पाठ का नाम है संख्या पद्धति। प्रश्नावली 1.1 प्रश्न पहला है और आप इन प्रश्नों को नोटों में भी राइट कर लीजिएगा, जिससे आपको फिर बाद में और हेल्प मिलेगी। यह मेरे वीडियो को देख लेना एक बार ढंग से। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? प्रश्नवाचक क्या इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि p और q पूर्णांक है और q बराबर q इक्वल नॉट 0 क्वेश्चन मार्क। अब इसका हल बताने जा रहा हूँ मैं। हल: हाँ, शून्य को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि p बराबर 0, q बराबर 1, 2 अनंतक संख्या है। ये जैसे पॉइंट लग रही है ना, ये अनंतक संख्या है। 0 बराबर 0/1 बराबर 0/2, ये इत्यादि का मतलब है अनंतक संख्या जा रही है। यह p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू 0। ये हमारा पहला प्रश्न हो गया और हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न है 3 और 4 के 4 में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हल है इसका: यह 3 के और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अतः 3 और 4 के बीच की पहली परिमेय संख्या 3 + 4/2 बराबर 7/2 बराबर 3.5। जैसे मैं बच्चों आपको बताना देना चाहता हूँ कि जैसे कोई ये मान लो 3 है, 3.5 ये दशमलव में है। कोई भी संख्या दशमलव में हो तो उसको, जैसे हमारे 5 है ना इधर, जैसे 5 के आगे 3 आ जाए, 4 आ जाए तो उनको 5, 4, 3, 2 ऐसे बोलेंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे कि अभी 4 आ गया इनके आगे तो 54 नहीं बोलेंगे, उनको 5 बोलेंगे। और फिर हम दूसरी परिमेय संख्या देखते हैं। जैसे दूसरी परिमेय संख्या बराबर 3 + 3.5/2 बराबर 6.5 बराबर 2 बराबर 3.25 है। तीसरी परिमेय संख्या है 3.5 + 4/2 बराबर 7.5/2 बराबर 3.575। चौथी परिमेय संख्या 3.5 + 3.25/2 बराबर 6.75/2 बराबर 3.375। फिर पांचवी परिमेय संख्या है अपने, जैसे पांचवी परिमेय संख्या है बराबर में 3.75 + 4/2 बराबर 7.5/2 बराबर 3.875। छठी परिमेय संख्या है 3 + 3.25/2 बराबर 6.25/2 बराबर है 3.125। और आगे इसका प्रश्न है और है: अतः 6 अभिष्ट परिमेय संख्या 3.25, 3.375, 3.5, 3.75, 3.875, 3.125 है। दूसरी विधि है इसकी। जैसे आप दूसरी विधि से करना चाहते हो तो उस विधि से भी अपना सकते हो, इसको कर सकते हो। जैसे निम्नलिखित सभी परिमेय संख्या 3 और 4 के मध्य हैं। जैसे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। हम इनमें से कोई भी 6 परिमेय संख्या ले सकते हैं। ये हमारा सेकंड प्रश्न कंप्लीट होता हुआ।
ये हमारा सेकंड प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं प्रश्न 3 में। जैसे 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसका हल है, हमें 3/5 और 4/5 के मध्य के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। चूँकि 3/5 बराबर 0.6 बराबर 0.60 और 4/5 बराबर 0.8 बराबर 0.80, इसलिए 5 अव्यस्त परिमेय संख्या है। 0.61, 0.62, 0.63, 0.71, 0.72। यह हमारा तीसरा प्रश्न कंप्लीट होता हुआ। प्रश्न 4, क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं या सत्य हैं? क्वेश्चन मार्क। कारण सहित उत्तर दे। कारण सहित उत्तर दे। प्रश्न पहला है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बच्चों, आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, तो आपने सुना होगा पर लेकिन आपने गौर नहीं किया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी मैं आपको आगे बता देता हूँ कि इसका उत्तर आएगा। देखो, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका उत्तर है हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका उत्तर क्या है? हाँ, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरी संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे दूसरे प्रश्न का मैं उत्तर बता रहा हूँ, हल बता रहा हूँ। नहीं, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। और फिर हम तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, चौथे का। प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे तीसरा है, नहीं, क्योंकि विभिन्नात्मक परिमेय संख्या जैसे 5/8 आदि पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। और इसी तरह हमारा पाठ कंप्लीट होता हुआ, ये प्रश्नावली कंप्लीट होती हुई। दोस्तों, मैं आपको अगली बार और पाठ बनाऊंगा ना, तो उसमें आपको मैं 2.2 के बारे में थोड़ा और बता दे दूंगा। और अभी तो मेरा क्या है कि ये लंबा हो रहा है ना। और आपको लाइक एंड सब्सक्राइब एंड वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर लिखना है। ये मेरे वीडियो मेरे बुरा ही हो पर लेकिन आपको कमेंट में लिखना है। बुरा हो तो बुरे, सही ना हो तो लाइक मत करना, और सही हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टाटा दोस्तों।